जी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2, क्लास 10। इसमें हमने लीनियर इक्वेशन देख लिया, हमने क्यूबिक का इक्वेशन देख लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया। हमने अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। वैसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो बच्चा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जैसे हम वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, अगर हम किसी इक्वेशन पे उसको रखते हैं तो उस इक्वेशन का जो सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आने वाला है, अगर वो जीरो आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने एक्स पे रखी है, उस पे उस इक्वेशन की जो वैल्यू जीरो मिल जा रही है वो उस इक्वेशन का जीरो है। ठीक है। तो देखते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है, हमारा ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 3x-4। ठीक है। यहाँ पे हम x की वैल्यू है जो -1 रखने वाले हैं, और देखते हैं क्या इस -1 रखने पे इस इक्वेशन की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है या नहीं होती है। ठीक है। तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पे हमें -1 रखना है। ठीक। तो रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। -3 -1 और -4। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ये जीरो मिलता है या नहीं मिलता। अगर जीरोस मिल जाता है यानी कि जो -1 है उस वो इस इक्वेशन का जीरोस है। ठीक है। रखते हैं 1 का स्क्वायर बेटा, तो 1 माइनस माइनस और यहाँ मल्टीप्लाई होगा -3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा +3 और माइनस का 4। ठीक है। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें इस -1 रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू जो हमें जीरो मिल जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए जो -1 है वो जीरो है इस इक्वेशन का। ठीक है। आया समझ में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है।